Good morning students, how are you all? I hope you are all fine at home. Students, 12th क्लास हिस्ट्री में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर रिकॉल करवाने के लिए मैं आपका सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ. चैप्टर नेम इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. चैप्टर सेकंड में हमने रीड किया था राजाओं के बारे में, फार्मर्स के बारे में और टाउन्स के बारे में कि कौन कौन से टाउन्स थे जो एमर्जेंस हुए, कौन कौन से उदय हुए. और ये टाइम पीरियड है हमारा 600 BC से लेके 600 CE तक का. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. डेवलपमेंट बिटवीन 900 BC एंड 600 BC, एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की कैसे प्रोग्रेस हुई, किस प्रकार से सिविलाइजेशन थी जो ये हमारे सामने आई, किस प्रकार से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई. तो उसके बाद जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद टाइम पीरियड था 900 BC से लेकर 600 BC तक का. जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हो चुका था तो उसके बाद नए नए टाउन्स और नए नए जो एम्पायर्स थे वो इंडिया में स्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे. ऋग्वेद वॉज कम्पोज 1500 BC. एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया. ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, हमारे 4 वेद हैं. चारों वेदों में आपको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. तो सबसे जो एंशिएंट हमारा वेद है, सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद. और इसको कब कंपोज किया गया था, इसकी रचना कब की गई थी? 1500 BC के टाइम में. अब उसके बाद जब ऋग्वेद कंपोज किया गया तो नए नए अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स और जो एम्पायर्स थे इंडिया में वो बनने स्टार्ट हो गए थे. उसके बाद बात करते हैं हम 6 सेंचुरीज की. 6 सेंचुरीज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. 6 सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट के रूप में काउंट होता है. किस प्रकार से? क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान राइज ऑफ सिटीज इन गैंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी. 6th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया में नए नए स्टेट बनने स्टार्ट हो गए थे. नए और कौन से रीजन में बनने स्टार्ट हो गए थे? गैंगेटिक रीजन में. गैंगेटिक रीजन में की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा रीजन है, बिहार, यूपी वाला, साथ में जो एरियाज हैं बिहार झारखंड वाले, उस एरिया को पूरे को बोला गया था गैंगेटिक रीजन. और इस एरियाज में क्या हुआ कि इंडिया में नए नए जो सिटीज थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे. इंडिया स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी राइज ऑफ अर्ली स्टेट. 6th सेंचुरी में नए नए स्टेट बने जिनको क्या बोला गया? महाजनपद. जिनको बोला गया महाजनपद. और हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, बेस है इन्हीं महाजनपद के ऊपर. और ये टोटल जो जनपद थे वो कितने थे हमारे? वो टोटल जनपद थे हमारे 16 पावरफुल जो जनपद थे. इनमें सबसे पहले बात आती है, सबसे पावरफुल स्टेट की अगर हम बात करें तो मगध एम्पायर की बात आती है कि मगध साम्राज्य तो था सबसे पावरफुल था इनमें 16 में. अब इनमें कहीं पे मोनार्की थी, कहीं पे ब्यूरोक्रेसी थी, कहीं पे रिपब्लिक भी थे. 16 में से जब हम बात करते हैं तो अलग अलग जो स्टेट थे ये हमारे महाजनपद थे. उनमें कहीं पे राजाओं का जो राज्य था, कहीं पर रिपब्लिक स्टैब्लिश थी. तो इसी प्रकार से और 16th सेंचुरी की जब हम बात करें तो आयरन यूज स्टार्टिंग, लोहे का प्रयोग भी इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया था. पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिविलाइजेशन थी उसमें उनको ज्ञान नहीं था आयरन का. तो आयरन का यूज स्टार्ट हुआ इंडिया में 6th सेंचुरीज में. अब उसके बाद अर्लीस्ट स्टेट के बारे में हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक जो समाज था, जो प्रारंभिक सोसाइटी थी, उसमें किस प्रकार से सोसाइटी को डिवाइड किया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम जन की. सबसे पहले सबसे जो कह सकते हैं कि लोवेस्ट पार्ट था वो था जन. जन का मीनिंग क्या था उस टाइम पे? जन से फिर बने जनपद, जनपद से फिर महाजनपद और महाजनपद से फिर किंगडम. और किंगडम फिर किस रूप में स्टैब्लिश हुए? वो स्टैब्लिश हुए एम्पायर के रूप में. सबसे पहले सबसे छोटी कैटेगरी में काउंट किया गया जन. जन से फिर जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, फिर उसके बाद महाजनपद यानी कि वास्ट एम्पायर के रूप में, फिर वो किंगडम पूरे राज्य बने और उसके बाद पूरे के पूरे साम्राज्य के रूप में वो स्टैब्लिश हो गए थे. उसके बाद बात करते हैं इनके मीनिंग की कि क्या मीनिंग होता है इनका. कि जन का मीनिंग क्या होता है? जन का मीनिंग होता है पीपल, क्लान और ट्राइब. पीपल यानी कि जहाँ पे लोग रहते थे, क्लान उस टाइम में गांव को बोला जाता था, साथ में ट्राइब जो समुदाय थे, तो उन सभी को काउंट करके उनको बोला जाता था जन. अब उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया कि जनपद. जनपद में काउंट होते थे लैंड वेयर जन सेटल्ड, जहाँ पे जो जन थे वो लोग सेटल्ड होते थे, उसको बोला गया था जनपद. अब उसके बाद तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई महाजनपद की. महाजनपद क्या थे? महाजनपद थे लार्ज जनपद,
जो बड़े बड़े जो जनपद बन जाते थे उनको फिर बाद में नाम दिया जाता था किसका, महाजनपद का। तो इसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग 6th सेंचुरी से किस प्रकार से हमारा जो इंडिया था वो उसमें अर्ली सिटीज के रूप में कौन कौन से जो एम्पायर्स थे उनका बनना शुरू हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोवेस्ट कैटेगरी से हम जाएंगे तो सबसे पहले जन, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद किंगडम्स और उसके बाद एम्पायर्स। महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो 16 महाजनपद है हमारी हिस्ट्री में जो अर्ली सिटीज के रूप में डेवलप होते होते एक बड़े एम्पायर के रूप में डेवलप हुए। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं जो हमें एविडेंस के रूप में हमें मिलते हैं 16 महाजनपद का, जिनमें डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। तो सबसे फर्स्ट है उसमें अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें अंगुत्तर निकाय उनकी बुक है, जिसमें हमें वर्णन मिलता है किसका, जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है पूरा का पूरा महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा एविडेंस हमारे पास क्या है, दूसरा एविडेंस आता है हमारे पास भागवत सूत्र। भागवत सूत्र क्या है, भागवत सूत्र है जैनिज टेक्स्ट। ये जैनी लोगों की जो बुक्स हैं वो है भागवत सूत्र, जिनमें हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है हमारा वाक्य प्रजापति। ये तीनों ही बुक हैं जिसमें हम काउंट करते हैं अंगुत्तर निकाय, सेकेंड भागवत सूत्र एंड थर्ड इज वाक्य प्रजापति। ये तीनों ही हमें हिस्ट्री में हमारे 16 जो महाजनपद हैं उनका हमें वर्णन देते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद के रूप में सबसे फर्स्ट अंग की कैपिटल चंपा, उसके बाद मगध राजगृह, वज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनारा, साथ में काशी, उसके बाद कोशाला, कोशाला की कैपिटल श्रावस्ती, उसके बाद आता है वत्स, कौशाम्बी, चेदी, उसके बाद है इसमें सोथिप्ति, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य विराटनगर कैपिटल, अवंती की उज्जैनी कैपिटल, साथ में अश्मक प्रतिष्ठान। उसके बाद आता है गांधार की तक्षशिला और कंबोज की कोचा। ये सारे के सारे 16 हमारे महाजनपद हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है। हमारे 3 सोर्स जो हमें मिलते हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि अंगुत्तर निकाय, भागवत सूत्र और वाक्य प्रजापति में। तो इनमें से 16 में से सबसे पावरफुल अगर हम महाजनपद की बात करें तो सबसे पावरफुल महाजनपद हमारा कौन सा है, वो हमारा आता है मगध महाजनपद, जिसकी कैपिटल कौन सी है, राजगृह है। अब मगध जो महाजनपद था वो नंदवंश उसके ऊपर जो रूल कर रहा था उसका एंड किया, और उसके बाद चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने मगध एम्पायर को स्टेब्लिश किया, फाउंडर थे उसके मगध एम्पायर के, और ये पूरा का पूरा इतना पावरफुल एम्पायर बना बाद में। उसके बाद इसी का जो हमारे चैप्टर में आगे डिस्क्रिप्शन चलेगा पूरा का पूरा वो हमारे मगध महाजनपद के बारे में ही चलेगा। अब उसमें आता है कि सबसे पहले जब अगर हम बात करें कि मगध जनपद की, मगध जनपद के फाउंडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, कौन से जो डायनेस्टी थी वो इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जब उसके फाउंडर बने तो उससे पहले कौन उसके ऊपर रूल कर रहा था, उससे पहले रूल कर रहे थे इसमें नंदवंश। तो 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने बताया कि कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद हमारे वेदों के बारे में हमने रीड किया। आगे का जो चैप्टर है हमारा वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ में इसमें रीड करेंगे मगध एम्पायर के बारे में, साथ साथ में और कौन कौन से महाजनपद थे जो आपस में कहते हैं कि धीरे धीरे डेवलप होते चले गए और एक पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश होते चले गए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको पहले ही करवा चुकी हूँ उनको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।